सत्यजीत रे, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है उनकी जबरदस्त फिल्में, उनकी कहानी कहने का वो जादुई अंदाज। लेकिन क्या कभी हमने उनके संगीत पर गौर किया है? आज हम उनकी प्रतिभा के एक ऐसे पहलू को करीब से देखने जा रहे हैं जिसकी बात अक्सर नहीं होती, पर जो उतना ही जरूरी है। हाँ, दुनिया उन्हें एक कमाल के डायरेक्टर के तौर पर जानती है, लेकिन उनका सबसे पावरफुल टूल वो नहीं था जिसकी हम शायद उम्मीद करें। कैमरा नहीं, वो था उनका संगीत। देखिए, रे सिर्फ कोई ऐसे डायरेक्टर नहीं थे जो अपनी फिल्मों में संगीत का इस्तेमाल करते थे। नहीं, वो एक कंपोजर थे, एक संगीतकार जो धुन को भी उतने ही परफेक्शन से इस्तेमाल करते थे जितना कि कैमरा लेंस को। तो चलिए इस उस्ताद के बनने के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम इन कुछ बातों पर गौर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, रे ने अपना करियर सीधे एक कंपोजर के तौर पर शुरू नहीं किया। उन्होंने पहले सीखा, और सीखा भी तो किससे? अपने जमाने के सबसे बड़े उस्तादों से। अपनी शुरुआती फिल्मों में उन्होंने किनके साथ काम किया? पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, अली अकबर खान, यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बड़े बड़े नाम। और इसी दौरान उन्होंने संगीत की बारीकियों को समझा कि कैसे एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एक नई ऊंचाई दे सकता है। लेकिन ये जो सीखने का दौर था ना, ये 1961 में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? रे ने खुद इसका जवाब दिया, और ये सुनना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा, मैं अब पेशेवर संगीतकारों के साथ काम इसीलिए नहीं करता क्योंकि मेरे अपने बहुत सारे संगीत के विचार होते हैं, और संगीतकार जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा मार्गदर्शन दिए जाने पर नाराज हो जाते हैं। तो देखिए, ये कोई घमंड नहीं था, बल्कि अपनी कहानी पर पूरा कंट्रोल रखने की एक जरूरत थी। तो सवाल ये उठता है कि एक फिल्म मेकर में अचानक से एक कंपोजर कैसे जाग गया? इसका जवाब छिपा है उनकी दूसरी काबिलियतों में, खासकर उनके लिखने की कला में। हम ये भूल जाते हैं कि एक कंपोजर बनने से बहुत पहले सत्यजीत रे एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने फेलुदा जैसे जासूस और प्रोफेसर शोंकू जैसे साइंटिस्ट के किरदार बनाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दूसरों की कहानियों को भी जिंदा कर देते थे, जैसे पाथेर पांचाली में सरबजाया का किरदार। तो पॉइंट ये है कि वो किरदारों के दिमाग में क्या चल रहा है ये बहुत अच्छे से समझते थे, और इसी समझ का इस्तेमाल उन्होंने अपने संगीत में किया। उनका संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में बजने वाली धुन नहीं था, ये तो किरदारों के मन की आवाज बन गया था। और बात सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं थी। उनके संगीत का एक और राज था जो छिपा था उनके विजुअल आर्टिस्ट होने में। जी हाँ, संगीतकार बनने से पहले वो एक विजुअल आर्टिस्ट थे। रे ने अपना करियर एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर शुरू किया था। वो कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी, इन सब चीजों के मास्टर थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें स्ट्रक्चर, बैलेंस और फ्लो की जबरदस्त समझ थी। और यही सारे सिद्धांत, यही सारी समझ उनके संगीत में भी साफ साफ छलकती है। तो जैसे एक डिजाइनर किसी पोस्टर में रंगों और लाइनों का तालमेल बिठाता है, ठीक उसी तरह रे ने अपने संगीत में धुनों और आवाजों का तालमेल बिठाया। नतीजा, स्क्रीन पर जो दिख रहा है और बैकग्राउंड में जो सुनाई दे रहा है, वो एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाते थे। तो सवाल ये है कि कोई एक इंसान इतनी सारी चीजों में माहिर कैसे हो सकता है? मतलब राइटर भी, डिजाइनर भी, डायरेक्टर भी, और अब कंपोजर भी। इसका जवाब छिपा है उनके फलसफे में कि आखिर वो फिल्मों में संगीत का इस्तेमाल करते ही क्यों थे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, भारतीय रस सिद्धांत की तरफ। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मकसद होता है कि कहानी की जो भावना है, जो इमोशन है, वो कलाकार दर्शकों तक हूबहू पहुंचा दे। जो किरदार महसूस कर रहा है वही दर्शक भी महसूस करे। और रे ने इस आइडिया को कैसे इस्तेमाल किया, ये उनके इस कोट से साफ हो जाता है। वो कहते थे, अगर मैं अकेला दर्शक होता तो मैं संगीत का उपयोग नहीं करता। दर्शकों के लिए चीजों को सरल बनाना ही संगीत का काम था। मतलब साफ है, वो मुश्किल म्यूजिक बनाकर लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहते थे, बल्कि म्यूजिक के जरिए मुश्किल चीजों को आसान बनाना चाहते थे। तो उनका तरीका यही था, वो संगीत का इस्तेमाल एक गाइड की तरह करते थे। जो मुश्किल सीन है या जहाँ किरदार कुछ कह नहीं रहा लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, वहाँ संगीत आकर सब कुछ साफ कर देता था और देखने वालों को कहानी से सीधे जोड़ देता था। तो ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये सब मिलकर सत्यजीत रे की एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो एक टोटल आर्टिस्ट की है। पता है, सत्यजीत रे के लिए लिखना,
डिजाइन, डायरेक्शन और म्यूजिक ये अलग-अलग खाने नहीं थे। ये सब कहानी कहने की एक ही भाषा थी। उन्होंने सिर्फ फिल्में डायरेक्ट नहीं की, उन्होंने उन्हें पूरी तरह से बनाया, पोस्टर के फॉन्ट से लेकर बैकग्राउंड स्कोर की आखिरी धुन तक। और इसी टोटल कंट्रोल का नतीजा ये हुआ कि वो एक ऐसी दुनिया बना पाए जहां हर चीज, हर एक छोटा सा हिस्सा भी सिर्फ और सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का काम करता था। एक सिंगल परफेक्ट विजन। तो रे का ये तरीका हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या फिल्म मेकिंग ने रे जैसे कलाकार की वो टोटल विजन वाली बात कहीं खो दी है? सोचने वाली बात है। अगर आपको सत्यजीत रे के म्यूजिकल जीनियस पर हमारी ये पड़ताल अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसे ही दिलचस्प एनालिसिस लेकर आते रहेंगे।